जय हिंद। कक्षा 10 चित्रकला का पेपर जो कि आपका 2023 में 25 फरवरी 2023 को संपन्न हो चुका है। पेपर नंबर आप देख सकते हैं 830 ईटी और लड़की का नाम जो पेपर जिसका है तनु वर्मा नाम की लड़की है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन हम सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग जो आप लोगों के होते हैं वो लाल, नीला और पीला होता है। कौन सा रंग होता है? लाल, नीला व पीला। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं लाल, नीला और पीला, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, गरम रंग कौन सा है। ऑप्शन में दिए लाल, नीला, हरा, धानी। तो जो आप लोगों का गरम रंग है वो होता है लाल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मुख्य रंग कितने हैं। तो ऑप्शन में दिए 3, 7, 2, 5। तो मुख्य रंग आपके कौन कौन है? 3 रंग होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं आप लोगों के? 3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग कौन सा होता है? ऑप्शन में दिए आपके लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो जो आपका द्वितीयक रंग होता है इसका राइट आंसर नारंगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिन भैया बहनों ने किया उसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा तटस्थ रंग युग्म कौन सा है। तटस्थ रंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन में दिया आप लोगों के काला और सफेद, पीला और नारंगी, नीला और लाल, हरा और पीला। तो जो तटस्थ रंग होते हैं वो आपके काला और सफेद, यानी जो अंडरलाइन जो लाइन के चारों ओर तथा किनारे किनारे खींची जाती है वो काले और सफेद रंग के युग्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन में दिया आप लोगों के 8, 7, 6, 5। तो जो इसका राइट आंसर है ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग। आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है। तो पारदर्शी रंग कौन कौन होते हैं? ऑप्शन में दिए हैं आपके वाटर कलर, तैल रंग, पोस्टर कलर, पेस्टल कलर। तो जो पारदर्शी रंग होते हैं वो आप लोगों के होते हैं तैल रंग। कौन सा रंग? तैल रंग। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो सभी को पता सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। तो काला रंग कौन सा है? ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल सही, इसमें जानने की कोई जरूरत ही नहीं। सफेद रंग का विरोधी रंग काला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो ऑप्शन ए इसका दिया नारंगी, भूरा, आसमानी, धानी। तो जो लाल में पीला रंग मिलाने से बनता है नारंगी रंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है। यानी शीतल रंग मतलब ठंडा रंग। तो शीतल रंग कौन सा होता है? आप सबको पता है हरा रंग होता है। तो ऑप्शन में दिए लाल, नारंगी, पीला, हरा। तो शीतल रंग आप लोगों का हरा होता है। द्वितीय रंग कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग में ऑप्शन में दिए हैं आप लोगों के 6, 2, 8, 3। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द्वितीय रंग 3 होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, हरा, सफेद, धानी। तो जो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है नीला। तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। कला शब्द, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है। तो कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है। तो ऑप्शन दिया आप लोगों के हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है संस्कृत। फिर क्वेश्चन कह रहा 14 नंबर, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं। तो निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं।
ऑप्शन दिया आप लोगों के 2H, 2B, HB, H। तो इसका राइट आंसर है 2H। 2H से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि आप लोग अगले पेपर में भी पूछा जा सकता है आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन दिया आप लोगों के कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारे का आलेखन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो केंद्रीय आलेखन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में सभी को पता 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ऐसे ही टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फर्श के मध्य भाग है तो कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्श के मध्य मतलब बीच में कौन सा रंग, कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो फर्श के मध्य में दिया है ऑप्शन ए वृत्ताकार, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार, सी डी षष्ठभुजाकार। मध्य भाग का मतलब होता है बीच में, तो बीच में कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? वृत्ताकार आलेखन बिल्कुल अच्छी तरीके से उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, कपड़ों पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कपड़ों पर रंगाई है तो कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन दिए आप लोगों के एक्रिलिक रंग, पोस्टर कलर, वाटर कलर, तैल रंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पोस्टर कलर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद, नीला और सफेद, पीला और सफेद, भूरा और सफेद। तो जो स्लेटी रंग बनता है वो आप लोगों का काला और सफेद से बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती? तो ऑप्शन भी दिया आपके 2B, 4B, 2H, HB। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 4B। फिर आगे दिया अथवा में भी पेपर दिया, जिन भैया बहनों ने प्राविधिक कला लिया है उनके लिए प्राविधिक कला यानी टेक्निकल आर्ट का भी पेपर दिया। इसके भी आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है? तो ऑप्शन दिया आप लोगों के 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/3 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है? तो किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। तो कौन सा कोण होता है पता है सबको? 90 अंश का। यानी आयत जो बनता है वो इस तरीके का, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें डायरेक्टली आप लगा देंगे मध्य कोण होता है 90 अंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास जो होता वो बीच से होता, और फिर त्रिज्या होती 20 से। फिर कहा व्यास, तो व्यास होती त्रिज्या के 2 गुनी, त्रिज्या के 2 गुनी। अगर त्रिज्या r है तो व्यास होगा 2r। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। तो इसको जब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और फिर कहा हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 1 डेकामीटर में कितने में डेसीमीटर होंगे? तो दिया है, ऑप्शन दिया आप लोगों के 200, 100, 1000, 400। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इसका राइट आंसर 100। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा वृत्त कोण नहीं है? तो वृत्त कोण आपको पता है 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम। 180 से ज्यादा और 360 से कैसा होना चाहिए? कम। तो इसमें से वृत्त कोण नहीं है ये पूछा, तो 180 से नीचे के जो भी होंगे वो वृत्त कोण नहीं होंगे। और 180 अंश का जो कोण होता है वो शून्य कोण या सरल कोण, सरल कोण, सरल कोण, और 180 अंश के कोण को कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं?
ऋजु कोण, 3 नाम होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 180 अंश का जो कोण है वो वृत्त कोण नहीं है। तो 180 से ऊपर जितने भी कोण हैं वो सब वृत्त हैं। तो देखिए 180 से ऊपर 200 भी वृत्त है, 270 भी है, 250 भी, 180 नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास को बांटता है 2 समान भागों में। देखिए ध्यान से समझिए, वृत्त इस प्रकार का होता, अगर हम व्यास खींचेंगे तो बीचों बीच से निकलेगा, जो कि वृत्त को 2 भागों में विभाजित करेगा। कितने भागों में? 2 भागों में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? ध्यान से समझिएगा, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? तो ऑप्शन दिए आप लोगों के 70, 80, 60, 90। तो इसका जो राइट आंसर है वो 80 अंश। कितने अंश का बनाएगी कोण? 80 अंश। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। ऑप्शन दिए आप लोगों के 3 समकोण, 4 समकोण, 5 समकोण, 6 समकोण। तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 4 समकोणों के बराबर। कितने कोणों के बराबर? 4 समकोणों के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन दिया आप लोगों के 7 पाई, 7 गुणे 7 पाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 पाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 पाई। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो बी ऑप्शन राइट है, 7 गुणे 7 पाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो भुजा रूट 2 होता है। तो यहाँ पे दिया भुजा आपकी x दी है सब में, तो ऑप्शन दिए अंडर रूट 2x और बी ऑप्शन 2x, अंडर रूट 3x, 3x। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, याद कर लेना आप लोग, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो भुजा यहाँ पे 2x है और अंडर रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2x। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा निम्न में कोणों में से कौन सा अधिक कोण है? निम्न कोणों में से कौन सा कोण अधिक कोण है? तो अधिक कोण आपको पता है, अधिक कोण 90 से ऊपर और 180 से कम होगा, वो आप लोगों का अधिक कोण होगा। तो देखिए 90 से कम ऑप्शन दिया आप लोगों के 89, 72, 102, 302। तो 102 सॉरी अधिक कोण की बात की यहाँ पे, अधिक कोण आप लोगों का हो सकता है 89 नहीं, ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर होगा 102। 90 से अधिक हो और 180 से कम। तो 90 से अधिक देखिए 102 है और 180 से कम है। 89 एक 90 से कम है, 90 से जो कम होते हैं उनका नाम होता न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? ऑप्शन दिया आप लोगों के 1000वां, 100वां, 10वां, 50वां। तो 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ध्यान रखना 10 मिलीमीटर, सॉरी 100 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर? 100 मिलीमीटर। तो कहा 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 10वां भाग है। कितना भाग है? 10वां भाग। फिर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन दिया आप लोगों के 3 समकोण, 5 समकोण, 4 समकोण, 6 समकोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे दिया 4 समकोण होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात होगा। तो ऑप्शन दिया आप लोगों के 1:2, 2:1, 1:3, 1:4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, 1:2 होगा। निम्न आकृतियों में कौन समचतुर्भुज नहीं है? तो समचतुर्भुज आपको पता होना चाहिए जिसकी भुजाएं समान हो। भुजाएं
समान हो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी ऑप्शन दिया आप लोगों के ए में भी सभी भुजाएं चारों भुजाएं बराबर हैं, बी में भी चारों भुजाएं बराबर हैं, डी में भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन बी में नहीं बराबर है, क्योंकि ये बी क्या है आपका एक्स एक्स और ये वाई वाई। तो ऑप्शन जो इसका बी है ये आप लोगों का क्या है, आयत। क्या है, आयत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, निम्न आकृतियों में कौन सी रेखा आ बा का लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक का मतलब होता, सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या होता है, समान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 1:1 में ही विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है। तो गति कौन सी वृत्ताकार नहीं, गतिमान विद्युत पंखा, काला नेत्र गोलक, साइकिल का पहिया, नल से गिरता हुआ पानी। ध्यान समझिए, पंखा भी गोल होता है, साइकिल का पहिया भी गोल और नेत्र गोलक भी गोल होता है, लेकिन कहा वृत्ताकार नहीं है। तो नल से गिरता हुआ पानी, नल से इस तरीके से पानी गिरता है तो वो वृत्ताकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ऑप्शन दिया आप लोगों के 1000, 100, 10, 10,000। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। तो ध्यान से समझना, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा, अधिक कोण। एक सुई 5 पर हो और एक 12 पर तो 90 से अधिक होगा। तो यानी ऑप्शन दिया आप लोगों के अधिक कोण, न्यून कोण, सरल कोण, बृहत कोण। ध्यान समझिए, ये घड़ी है आप लोगों की, एक सुई 12 पे है तो दूसरी सुई यहाँ पे 5 पे है। तो यहाँ पे 90 अंश का जो कोण होता है वो न्यून सम कोण होता है, 90 से कम न्यून कोण, 90 अंश का कोण सम कोण और 90 से अधिक जो कोण होता है उसे 180 से कम तो उसे कहते हैं अधिक कोण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ओके, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में चित्रकला के जितने भी क्वेश्चन है सभी आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो कक्षा 9 में है वो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा फायदा मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।